अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ुल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं एआर न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके हवाले से। हाल ही में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बायस महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है और गरीब आदमी का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। और अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जिनमें आटा, दालचीनी, घी वगैरह शामिल हैं, उनकी कीमतों में मज़ीद जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसके बायस गरीब आदमी का अपने बीवी बच्चों का पेट पालना उसके लिए जो मुश्किल हो चुका है। मैं इस वक्त कोट अब्दुल मालिक में एक स्टोर में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मियाँ नफ़ीस साहब जो हैं वो स्टोर मालिक हैं और अंजुमन ताजरान कोट अब्दुल मालिक कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं, वो मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। अच्छा मियाँ साहब, बताइएगा कि अगर हिसाब लगाया जाए, मुआवजा किया जाए एक साल पहले, तो एक साल पहले जो है वो महंगाई में अभी तक जो है वो कितना इजाफा हो चुका है? एक साल पहले से अभी तक कम अज़ कम 200% का इजाफा हो चुका है। जो चीज़ अगस्त 2022 में 20-22 रुपये की थी, अभी वो 40 से 50 रुपये की हो चुकी है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है जो एक आम मज़दूर है वो जिसकी 25,000 या 30,000 रुपये सैलरी है, तो वो कैसे गुजारा करता होगा? क्योंकि आटे का रेट भी बढ़ गया है, चीनी का रेट भी बढ़ गया है, और ये कैसे वो मैनेज करता होगा? ये समझ से बाहर है कि गरीब आदमी इस वक्त कैसे गुजारा कर रहा है। 1400 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला है, 150 रुपये किलो जो चीनी है। अगर इस सब का बजट बनाया जाए तो एक वक्त का जो खाना है ना, वो भी गरीब आदमी को नसीब नहीं होता। लग्जरी आइटम्स छोड़ के जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, बिजली का बिल, गैस का, और ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये समझ से बाहर है। अब अल्लाह की ज़ात पाक है, वो निज़ाम वही समझ सकता है कैसे चल रहा है। हमारी समझ से बाहर है कि अब इस वक्त जो है 20-25 हज़ार 30 हज़ार सैलरी वाला इंसान कैसे गुजारा कर रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा मियाँ साहब, आप स्टोर मालिक भी हैं, उसके बाद अंजुमन ताजरान कोट अब्दुल मालिक वाइस चेयरमैन भी है, तो मुझे ये बताएं कि ख़ुद साख्ता महंगाई जो है वो दुकानदारों की जानब से वो ज़्यादा की जा रही है या गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस ज़्यादा लगाए जा रहे हैं? क्या असल रीज़न क्या है? नहीं, जो दुकानदार है ना, छोटा दुकानदार है या जिस कस्टमर सर्विस जो दे रहा है, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करता। उसका होता है कंपटीटर काफ़ी सारे मार्केट में। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से बेतहाशा टैक्सेस हैं, और दूसरा जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं, और वो भी गवर्नमेंट के जाती है कि गवर्नमेंट का काम है ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे काबू पाना, अपनी रेट जो है वो इम्प्लीमेंट कराना। तो इतनी कुछ महंगाई तो गवर्नमेंट की वजह से है और कुछ जो है गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो है, वैसे तो जो खुला दूध है वो 180 रुपये का किलो है, मिल रहा है जो अच्छा दूध है। ये 225 ml का दूध है, इसकी कीमत इस वक्त कितनी है? ये अगस्त 2022 में ये था तकरीबन 22 या 24 रुपये का। इस वक्त ये 70 रुपये का है। अब 250 ml जो दूध 70 रुपये का गरीब आदमी ख़रीदेगा, अगर उसका एक बच्चा भी है तो 1 लीटर भी वो लेके जाता है, तो 300 के करीब तो ये बन गया। तो बाकी की चीज़ें जो आप वो खुद देख लें। अजी देख लें नाजरीन, एक जो गरीब आदमी है जिसका बच्चा दूध पीता है, तो अगर वो खुला दूध नहीं ले सकता, अगर वो कहता है कि मैं एक डब्बा ले जाऊँ और एक डब्बे से जो है ना अपने बच्चे का गुजारा कर लूँ, उसको दूध पिला लूँ, तो ये 225 ml एक गिलास भी नहीं बनता। ये 70 रुपये का है। इतनी महंगाई हो चुकी है, ये 70 रुपये का है। और हुकूमत की तरफ से अभी तक जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूर हैं, उनके लिए अभी तक जो है ना कोई भी उनको रिलीफ किसी किस्म का नहीं दिया जा सकता। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो चक्की वाला आटा है, एक यूटिलिटी स्टोर पे भी आटा मिल रहा है और एक आम स्टोर पे भी आटा मिल रहा है। चक्की वाला आटा जो है वो तकरीबन 1500 रुपये का किलो दे रहे हैं, 1550 का, कोई 1600 का दे रहा है। आम स्टोर से जो आटा है वो 1350 का दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर अगर चले जाएँ तो वो 650 का दे रहे हैं। तो इस वक्त ये क्या कंडीशन है और इसमें कहाँ जाके जो है फ़र्क आ जाता है चक्की के आटे में और आम स्टोर के आटे में? सर, बात यह है कि गवर्नमेंट इसी चीज़ का नाम होता है बैलेंस करना, आवाम को रिलीफ देना। और जो चक्की का आटा है वो तो समझ में आता है कि ऑर्गेनिक होता है, तो वो 150 रुपया कस्टमर भी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से खुश होकर भर लेता है। और ये जो वैसे आटा है ए क्वालिटी का,
ये 10 किलो का जो है इस वक्त 1350-1400 का बिक रहा है। तो इसमें से फाइन्स वगैरह निकाले होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और जो यूटिलिटी स्टोर का है इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, दूसरा इसकी क्वालिटी नाकस होती है। तो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे बात भी नहीं करते कि जो मिल गया चलें पेट बढ़ गया है, पत्थर खाने से बेहतर है। तो इस वक्त हम मजमूई जो माशरती तौर पे जो है ना अखलाकी दिवालियापन का भी शिकार है। अगर 80-90% गवर्नमेंट का फेलियर है ना तो कुछ ना कुछ हमारा भी बनता है। हमारा माशरती तौर पे इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हर बंदा जो है वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और हर बंदा ही परेशान है। हालांकि आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे तो मिल ही नहीं रहा, यूटिलिटी स्टोर पे तो आ ही नहीं रहा आटा। जी बिल्कुल आ नहीं रहा। अगर आ भी रहा है तो वो काफ़ी ऑप्शंस बन जाते हैं, मार्केट में चला जाता है, लोगों को नहीं देते। तो जो आ रहा है वो भी नहीं मिल रहा। अगर जो मिल रहा है 100 कस्टमर को आया, अगर 10 को मिल भी रहा है तो वो क्वालिटी नहीं आ रही। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो इसका काम है उस पर चेक रखे, क्वालिटी दे। तो सरमायादार जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में ये 2-3 साल से ये मुल्क सरमायादारों के हाथों में है। आप कहना अच्छा, बिल्कुल जैसा कि मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये मुल्क जो है सरमायादारों के हाथों में है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सरमायादार हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि उनका जब दिल करता है तो वो माल को स्टॉक कर लेते हैं। जब रेट बढ़ जाते हैं बल्कि वो खुद सख्त रेट बढ़ाते हैं, उसके बाद माल को जो है वो मार्केटों में जो है वो तकसीम करते हैं। और यहाँ पर अगर आटे की बात की जाए तो आटे की सूरत भी ऐसे ही है कि नाकस आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर मिल रहा है। नाकस होने के बावजूद भी वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में चला जाता है, आम दुकानों पे चला जाता है। जहां उन्होंने गरीब आदमी को 650 का देना है वो दुकानों पे देते हैं, वो 700 का दे देते हैं, मज़ीद उसमें कमाई करते हैं। और आम स्टोरों पे आटा है, हालांकि वो भी जो है वो 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो 1400 का इस वक्त मिल रहा है। और चक्की वाला जो आटा है वो गरीब आदमी वैसे ख़रीद नहीं सकता। वो 1600 रुपये का 10 किलो का थैला है, तो वो कैसे गरीब आदमी जो है वो ख़रीदेगा। तो गरीब आदमी के लिए जो है वह इस वक्त गुजारा करना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और गवर्नमेंट से भी अपील है हमारी, और आवाम की अपील है गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए इस आवाम पर रहम खाइए। ये आपकी आवाम है, इस आवाम के वोटों से आप जो है वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं। तो खुदा के लिए इस आवाम पर रहम करें, अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए तर्क कर दें, अपनी सीटों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए आवाम के बारे में सोचें, आवाम को रिलीफ दें। जो आम आदमी है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।